नमस्कार दोस्तों, क्या आपके आस पड़ोस में, आपके घर में सीजेरियन डिलीवरी हुई है? क्योंकि हम भारतीय जो हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जन्म दर भी सबसे ज़्यादा है। और चूँकि बच्चा पैदा होना एक प्राकृतिक क्रिया है, मगर हम ये देखते हैं कि प्रसव के दौरान बहुत सारी माताओं का निधन होता है, बच्चे नहीं रहते। तो कई बार जब मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो डॉक्टर जो है सीजेरियन प्रसव जो है चिकित्सा पद्धति अपना के बच्चे को गर्भ से बाहर लाते हैं। पर धीरे धीरे ये सीजेरियन जो है ये एक व्यवसाय में तब्दील हो रहा है। तो सवाल है कि क्या सीजेरियन प्रसव आज चिकित्सा नहीं, धंधे की अनिवार्यता बनता जा रहा है? माँ बनना प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। सदियों से महिलाएं प्रसव पीड़ा सहकर नई जिंदगी को जन्म देती हैं। यह पीड़ा केवल दर्द नहीं होती, बल्कि सृजन की वह प्रक्रिया होती है जिसने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया। लेकिन आज एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या सामान्य प्रसव अब अपवाद बनता जा रहा है? क्या सीजेरियन ऑपरेशन अब केवल मेडिकल आवश्यकता नहीं, बल्कि एक बड़ा कारोबार भी बन गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश के कई राज्यों के आंकड़े लगातार चौंका रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में सीजेरियन प्रसव की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गांव और शहर के आंकड़े में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में शहरों में लगभग 34% प्रसव जो है सीजेरियन होते हैं, जबकि गाँव में यह आंकड़ा केवल 11%। अब यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि गांव की औरतें मेहनत करती हैं, लगातार श्रम करती हैं, आखिरी दिन तक, डिलीवरी के दिन तक काम करती हैं। शहर की औरतें उस तरह से शारीरिक श्रम नहीं करती, तो ये भी एक कारण लोग मोटे तौर से बातचीत में कहते हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के शहरों में लगभग 42% तक ये पहुँच गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 16% के आसपास है। अब सवाल ये है कि क्या शहरों की महिलाओं को गाँव की तुलना में 3 गुना ज़्यादा चिकित्सकीय जटिलताएं होती हैं, या फिर इसके पीछे कोई दूसरे कारण भी है? डॉक्टरों का एक वर्ग कहता है कि आज की जीवन शैली बदल गई है, शारीरिक श्रम कम हो गया है, मोटापा बढ़ा है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं गर्भावस्था को जटिल बनाती हैं। महिलाएं अधिक उम्र में मां बन रही हैं। IVF जैसी तकनीक के होने से गर्भावस्था के जोखिम में भी अधिक होता है। यही सब कारण है कि सीजेरियन की आवश्यकता आज जो है ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है और यहीं से बहस की शुरुआत भी होती है। आंकड़े बताते हैं कि निजी अस्पतालों में सीजेरियन की दर सरकारी अस्पतालों की तुलना में कई गुना अधिक है। मध्य प्रदेश के निजी अस्पतालों में लगभग 62% प्रसव सीजेरियन से होते हैं। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 65% पहुँच जाता है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यही प्रतिशत लगभग 10 से 12% होता है। तो अब सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या निजी अस्पतालों में मरीज ज़्यादा गंभीर जाते हैं, या फिर सामान्य प्रसव को भी ऑपरेशन में बदल देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है? यही सवाल जो है आम जनता वर्षों से पूछ रही है। लोगों का आरोप है कि जहां सामान्य प्रसव संभव होता है, वहां भी परिवार को मेडिकल इमरजेंसी का डर दिखा के ऑपरेशन के लिए तैयार कर लिया जाता है। कई सरकारी डॉक्टर भी अनौपचारिक बातचीत में स्वीकार करते हैं कि कुछ निजी संस्थाओं में आर्थिक दबाव इलाज के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह आरोप सभी अस्पतालों पर या सभी डॉक्टरों पर लागू नहीं किया जा सकता। देश में हजारों डॉक्टर ऐसे हैं जो दिन रात ईमानदारी से मरीजों की जान बचा रहे हैं, लेकिन यदि कुछ संस्थानों में अनावश्यक ऑपरेशन हो रहे हैं तो उससे पूरे चिकित्सा पेशे की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जरा खर्च का अंतर भी देखिए। सरकारी अस्पतालों में प्रसव लगभग 10,000 रुपये तक उसमें खर्च आता है। निजी अस्पतालों में 60 से 80,000 रुपये तक ये पहुंच जाता है। बड़े शहरों में 1.5 लाख रुपए और कुछ कारपोरेट अस्पतालों में यह 2 से 3 लाख तक पहुंच जाता है। ऐसे में लोगों के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। यह समस्या केवल सीजेरियन तक सीमित नहीं है। आज स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते व्यवसायीकरण का पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अनावश्यक जांच, जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, बिना आवश्यकता भर्ती, महंगे पैकेज, ICU का बढ़ता उपयोग, इन सब से है जो लोगों के मन में यह धारणा बन गई है कि इलाज अब सेवा से ज़्यादा कारोबार बनता जा रहा है। यदि आपका बीमा है और आपने बड़ा बीमा लिया है तो बीमा कंपनियों के साथ सांठगांठ या सरकारी योजनाएं आयुष्मान के साथ सांठगांठ करके भी बहुत सारी बिलिंग की जाती है। जितना मरीज के इलाज पे खर्च नहीं होता उससे ज़्यादा
खर्च बताया जाता है और कुछ जो है उनको पैसे दे दिए जाते हैं और बड़े बड़े बिल बनते हैं। इसमें सरकारी लोग भी जो इस योजना को संचालित करने वाले हैं या बीमा कंपनी के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसी तरह जो है जिस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए का ये उद्योग बन गया है, दवा भी उद्योग भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना सरकार और नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि मुनाफे की दौड़ में मरीज के हित से बड़ी बात जो है ना हो जाए। दूसरी ओर में यह भी समझना होगा कि हर सिजेरियन गलत नहीं होता। अगर माँ का रक्तचाप बढ़ गया है, बच्चे की धड़कन कम हो रही है, प्लेजेंटा की गंभीर समस्या हो गई है, जुड़वा या उससे अधिक बच्चों की गर्भावस्था है या प्रसव के दौरान कोई आपात स्थिति बन जाए, तो सिजेरियन ही माँ बच्चे को की जान को बचाता है। ऐसे मामले में ऑपरेशन पे सवाल उठाना भी गलत होगा। मुद्दा ऑपरेशन का नहीं है, मुद्दा अनावश्यक ऑपरेशन का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि सिजेरियन वहीं होना चाहिए जहां उसकी वास्तविक चिकित्सीय आवश्यकता है। इसलिए जरूरत है संतुलित व्यवस्था की। गर्भवती महिलाओं को सही परामर्श मिले, उन्हें प्रसव के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाए, योग, व्यायाम और पोषण पर ध्यान दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन अस्पतालों में सिजेरियन की दर असामान्य रूप से अधिक है वहाँ नियमित ऑडिट और निगरानी हो, क्योंकि मातृत्व कोई उद्योग नहीं है, माँ बनना कोई बाजार नहीं है और बच्चे का जन्म किसी पैकेज का हिस्सा नहीं हो सकता। स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य मुनाफा नहीं बल्कि जीवन की रक्षा करना होना चाहिए। अगर चिकित्सा व्यवस्था इस मूल्य सिद्धांतों से दूर चली गई तो समाज का भरोसा टूटेगा और जब इलाज पर से ही विश्वास उठने लगता है तब सबसे बड़ा नुकसान मरीज का नहीं, पूरी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था का भी होता है। इसीलिए समय रहते सवाल पूछना जरूरी है, सिजेरियन को गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि सुनिश्चित करने के लिए कि जहां सामान्य प्रसव संभव है वहां मां को बिना वजह ऑपरेशन की मेज तक क्यों पहुंचाया जाए। इसी से चिकित्सा की गरिमा है, इसी से मातृत्व का सम्मान है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये मुद्दा है जो हमारे आसपास सब जगह है और हम अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में तो ये सब कहते हैं कि उनके यहाँ डिलीवरी हुई, सीजर हुई। बहुत कम जगह ये सुनने आता है कि एक मध्यवर्गीय या अधिक पैसे वाले घर में सामान्य डिलीवरी होती हो। इस तरह से मानसिक रूप से स्त्रियों को तैयार भी नहीं किया जाता। तो ये उद्योग बढ़ रहा है। नमस्कार।